गेमिंग लैपटॉप हो गया, गेमिंग कीबोर्ड हो गया, गेमिंग माउस भी है, गेमिंग हेडफोन्स भी हो गए हैं, गेमिंग मॉनिटर भी है। लेकिन अभी भी कुछ तो कमी है, कुछ तो नॉर्मल है जो कि गेमिंग नहीं है। ओह, सड़क उधर। और अब गेमिंग चेयर भी हो गई। तो पिछले 3 महीने से मैं इस बेबी ड्रॉगो गेमिंग चेयर को यूज कर रहा हूँ। वैसे करेंटली इस चेयर का प्राइस चल रहा है अराउंड 17,000 का, लेकिन मुझे तो कार्ड डिस्काउंट लगाकर ये चेयर अराउंड 15,500 के आसपास पड़ी थी। सो आज की इस वीडियो में मैं फुल डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ उस चेयर का और अपना पूरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ पूरे 3 महीने का कि कैसी क्या ये चेयर है और क्या सच में आपको 17,000 इस चेयर पर लगाना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले एट अ ग्लैंस कुछ फीचर्स बताऊं तो इस चेयर में आपको मिलता है कार्बन फाइबर लेदर मटेरियल और बैक रेस्ट 180 डिग्रीज तक रिक्लाइन हो सकता है। साथ में एक ये रिट्रैक्टेबल फुट रेस्ट भी है। स्मूथ मूवमेंट के लिए 360 डिग्री स्विवेल रेसिंग व्हील्स है और बकेट सीट डिजाइन है विथ विंग्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आपको मसाज फंक्शन भी मिलता है। सबसे पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस वही नॉर्मल है। इस बड़े से बॉक्स में ये पूरी चेयर डिसमेंटल्ड होकर आती है और साथ में ये यूजर मैनुअल है, तो आपको बस यूजर मैनुअल में देखना है और उसी हिसाब से सारे पार्ट्स को अटैच करना है स्क्रूज के साथ। और मुझे ऑन एवरेज इस चेयर को असेंबल करने में करीब 1 घंटा लग गया था। और वैसे आप अगर अकेले हो तो अकेले भी इस चेयर को असेंबल कर सकते हो, लेकिन अगर किसी और को अपने साथ रख लो तो काम थोड़ा और आसान हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी एस्थेटिक एंड गुड लुकिंग चेयर है, जैसा कि आपको सामने दिख ही रहा होगा। बिल्कुल एक नजर में देख के पता चल जाता है कि हाँ ये गेमिंग चेयर है। और इसमें टोटल 6 कलर्स आते हैं, जिसमें से कि मेरे पास ये रेसर ब्लू कलर है। अब इस कलर की एक खास बात है कि जहां बाकी सारे कलर्स में आपको बस एक सिंगल शेड मिलता है कलर का, वहीं इस कलर में आपको टोटल 4 शेड्स का कॉम्बिनेशन मिलता है कलर्स का। आउटर साइड में ब्लू कलर है और इंटीरियर साइड में ये ग्रे है, साथ में ये ब्लैक और ऑरेंज की स्ट्रिप्स भी है। और सामने की तरफ ने ये स्टिचिंग करके ना कुछ एक पैटर्न सा बनाया गया है, जो कि देखने में तो अच्छा लगता ही है, लेकिन इसकी वजह से ना इस चेयर में थोड़ी सी प्रीमियमनेस ऐड हो जाती है लुक्स के मामले में। ओवरऑल लुक्स में ना अटेंशन टू डिटेल बहुत अच्छा है और चेयर के लुक्स ना काफी हद तक एक स्पोर्ट्स कार की सीट के जैसे लगते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो स्ट्रैप निकालने के लिए होल्स दिए गए हैं ना, वो भी कुछ वैसे ही है जैसे कि आपको स्पोर्ट्स कार की सीट में ही मिलते हैं। सामने की तरफ टोटल यहाँ पर 4 जगह पर ड्रॉगो की ब्रांडिंग मिलती है और पीछे की तरफ भी एक ड्रॉगो की ब्रांडिंग मिलती है। और ये सब ब्रांडिंग प्रिंटेड नहीं है, ये प्रॉपर स्टिचिंग करके बनाई गई है, तो मतलब एस्थेटिक्स पे पूरा ध्यान दिया गया है। तो ओवरऑल लुक्स बहुत बढ़िया है और आपकी गेमिंग सेटअप में ना ये चेयर बहुत अच्छी लगेगी। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इस चेयर में आपको पीयू मटेरियल मिलता है, यानी कि पॉलीयूथेरेन। तो ये रियल लेदर नहीं है, ये कम्प्लीटली आर्टिफिशियल है और 100% वेगन है। बाकी इसकी लुक और फील बिल्कुल लेदर जैसी है और इसकी एक ये भी खासियत है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो अगर आप चेयर पे बैठ के बढ़िया खाना पीना करते हो तो आपकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह चेयर पे गिर जाती है या कुछ भी लिक्विड गिर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और चेयर गंदी होने पे आप एक हल्के गीले कपड़े से चेयर को पोंछ भी सकते हो। और चेयर में गुड क्वालिटी की प्रॉपर स्टिचिंग मिलती है और इन 3 महीने में स्टिचिंग कहीं से भी खराब नहीं हुई है, पूरी की पूरी स्टिचिंग इंटैक्ट है और ना ही चेयर के लेदर मटेरियल में कोई भी क्रैक आया है और कहीं से भी अभी तक फटा भी नहीं है। बाकी बेस और आर्मरेस्ट के नीचे साइड जो कुछ जगह प्लास्टिक मिलता है ना, वो भी अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन ये जो साइड में स्क्रूज और मैकेनिज्म को कवर करने के लिए ये प्लास्टिक दिया गया है ना, ये बहुत हल्की क्वालिटी का है, एकदम पतला सा है। इसी वजह से आप देखो तो ये एक साइड का प्लास्टिक ना थोड़ा सा टूट भी गया है, शायद कभी मुझे फिक्स करने में टूट गया होगा मुझसे। तो ये वाले प्लास्टिक की क्वालिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी। बाकी इसमें SGS सर्टिफाइड गैस लिफ्ट है और अभी तक गैस लिफ्ट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और ओवरऑल चेयर की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस चेयर में आपको पीयू कास्टर रेसिंग व्हील्स मिलते हैं, जिसकी वजह से ना इस चेयर की मूवमेंट बहुत स्मूथ है। कितनी स्मूथ है इसका एक डेमो देता हूँ। तो अगर आपके पास एक बड़ा वर्किंग डेस्क है या फिर आप अपने ऑफिस में चेयर पे बैठ के ही इधर उधर घूमना चाहते हो तो वो काम इसमें बहुत ही स्मूथली और इजीली होता है। मतलब लगभग मैं कहूंगा कि ये चेयर ना बिल्कुल ग्लाइड करती है। साथ में चेयर को मूव करते टाइम ना इसका बिल्कुल नॉइसलेस ऑपरेशन है, मतलब आवाज तो बिल्कुल ना के बराबर आती है। ऑब्वियसली मूव करने में थोड़ी बहुत तो आवाज रहती है ना, बस उतनी ही आती है। तो आप इस चेयर पे बैठकर चाहे कितना भी इधर उधर डोलते रहो, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता है। अब चेयर की सबसे जरूरी चीज यानी कि कंफर्ट की बात करें तो ये चेयर बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि इसके बेस में एक्स्ट्रा थिक हाई डेंसिटी फोम मिलता है, जिसकी की थिकनेस आप सामने देख सकते हो और ये बहुत सॉफ्ट भी है, जिसकी वजह से अगर आपका वेट थोड़ा ज्यादा भी है तब भी लॉन्ग आवर्स की सिटिंग में आप बिल्कुल कंफर्टेबल होते हो। मैंने कंटिन्यूसली इसमें 2.5 आवर्स तक बैठ के ट्राई करा, क्योंकि जब मैं गेमिंग करता हूँ तो मेरी इतनी सिटिंग तो हो ही जाती है एक बार में। सीट की लेंथ 50.7 सेंटीमीटर की है और विड्थ 40.2 सेंटीमीटर की है। तो हाँ, ये सीट थोड़ी सी एक्स्ट्रा लॉन्ग तो है, जिसकी वजह से शुरू में चेयर को यूज करते टाइम तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगती थी ये
ये चेयर। और करीब 1 घंटे तक चेयर पे बैठने के बाद ना मुझे थाइज में दर्द होने लगता था। उस समय तो मुझे लग रहा था कि बस 17,000 वेस्ट कर दिया मैंने, पर अब मुझे इसकी बिल्कुल आदत लग चुकी है और अब ये चीज मेरे को बिल्कुल नॉर्मल लगती है। अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता लॉन्ग सिटिंग में। और मुझे अब समझ में आया कि ये जो एक्स्ट्रा लॉन्ग सीट है ना, ये आपके थाई सपोर्ट के लिए है। इससे थाई सपोर्ट अच्छा मिलता है, लेकिन हो सकता है कि शॉर्ट हाइट वालों के लिए ये चीज अनकंफर्टेबल ही रहे। वैसे मेरी हाइट 6 फीट 2 इंचेस की है, तो मुझे तो ये चीज बिल्कुल कंफर्टेबल लगती है और थाई सपोर्ट भी अच्छा मिलता है। बाकी ये चेयर बकेट सी डिजाइन के साथ आती है, इसलिए इसमें ये विंग्स मिलते हैं। ये जो साइड्स में ऐसा ये मुड़ा हुआ पार्ट है ना, इसको ही विंग्स बोलते हैं। ये शोल्डर, बैक और थाइस तीनों के सपोर्ट के लिए होती है। इससे बॉडी का प्रेशर ना इन विंग्स पे शेयर हो जाता है और पूरा का पूरा प्रेशर सिर्फ आपके बैक पे नहीं आता है, और इसलिए आप लॉन्ग सेटिंग्स में बिल्कुल कंफर्टेबल होते हो। और इन विंग्स के अंदर भी सॉफ्ट फीलिंग मिलती है। बाकी अगर आप काम करते करते थक जाओ तो इसके बैक रेस्ट को 180 डिग्री पे रिक्लाइन करके एक पावर नैप भी ले सकते हो। और पावर नैप को और पावरफुल बनाने के लिए इसमें एक ही रिट्रैक्टेबल फुट रेस्ट भी मिलता है। इसको आप इस तरह से निकाल कर ओपन कर सकते हो और फिर बढ़िया कुछ इस पोजीशन में आराम कर सकते हो। और फिर जो मजा आता है ना भाई, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। मतलब वो मैं आपको ऐसे शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। वो ना मजा ऐसा है कि उसको बस आप फील कर सकते हो। तो इस पोजीशन में आकर आप बढ़िया मूवीज देख सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, बुक रीड कर सकते हो, या फिर थोड़ा और चिल करना है तो बढ़िया रील्स भी देख सकते हो। बाकी इसका बैलेंस अच्छा है। 180 डिग्री पे रिक्लाइन करते टाइम आपको लगेगा कि हाँ आप गिरने वाले हो, पर ऐसा कुछ है नहीं। आराम से 180 डिग्री पे बिना डरे रिक्लाइन कर लेना, नहीं गिरोगे। और लंबार सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेयर में, इसलिए इसमें आपको ये लंबार पिलो भी मिलता है, जिसके अंदर की फोम है और फोम की थिकनेस सही है। बाकी लंबार पिलो को आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे जहां चाहो वैसे एडजस्ट कर सकते हो। और हाँ, इस लंबार पिलो में आपको मसाजर भी मिलता है। बेसिकली इसके अंदर एक ये वाली मोटर है जो कि वाइब्रेट करती है, तो इसकी ये यूएसबी केबल आप किसी भी यूएसबी पोर्ट में लगा सकते हो, फिर वो चाहे अडेप्टर हो, पावर बैंक हो, या फिर आपके पीसी का यूएसबी पोर्ट हो। बहुत कम पावर लेता है तो किसी भी यूएसबी पोर्ट से चल जाता है। वाइब्रेशन की इंटेंसिटी अच्छी है और वाइब्रेशन बिल्कुल फील भी होती है बैक में, लेकिन इसकी वाइब्रेशन की इंटेंसिटी आप अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हो, वो ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है। तो इस वजह से कुछ लोगों को तो इसका वाइब्रेशन बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन हो सकता है कि किसी किसी को वाइब्रेशन कम भी लगे। मैं तो इसको कंटिन्यूअसली 5 मिनट तक ही यूज कर पाता हूँ और उसके बाद मुझे लगता है कि बस अब मसाज हो गई, अब और मसाज नहीं चाहिए। तो इन केस अगर आपको इसकी वाइब्रेशन कम या ज्यादा लगती है तो आप ऐसे इसे साइज के आसपास की एक मोटर अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो वो भी आप लेकर इसमें लगा सकते हो। पीछे इसमें वो लंबार पिलो में चेन वाला सिस्टम है, तो चेन खोलो, पुरानी मोटर निकालो और नई मोटर लगा दो। बाकी ओवरऑल इसका मसाज फंक्शन अच्छा है। और हेड सपोर्ट के लिए ये हेड पिलो भी मिलती है, ये भी एडजस्टेबल है। इसको भी आप जैसे चाहो, अपने हेड में सपोर्ट चाहिए तो वैसे रख लो और नेक में सपोर्ट चाहिए तो एडजस्ट करके वैसे लगा सकते हो। बाकी इसकी हेड पिलो भी काफी सॉफ्ट है। साथ में इसमें ये कुशन्ड आर्म रेस्ट भी मिलता है और इसके अंदर भी फोम है। चेयर लेते टाइम मैंने इस चीज पर बहुत ध्यान रखा था, क्योंकि जो मेरी पुरानी वाली चेयर है ना, उसके आर्म रेस्ट में फोम नहीं था, तो उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसलिए ये मैंने देख कर लिया है कि आर्म रेस्ट में फोम इसमें है, तो उससे काफी कंफर्टेबल लगता है हाथ रखने पे। बाकी आर्म रेस्ट में आपको ना ही हाइट एडजस्टमेंट मिलता है और ना ही आप इसको आगे या पीछे एडजस्ट कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये आपके बैक रेस्ट के साथ लिंक्ड है, तो आप बैक रेस्ट को जितना आगे पीछे एडजस्ट करोगे ना, ये आर्म रेस्ट भी उसके हिसाब से आगे या पीछे होता है। साथ में चेयर में रॉकिंग फंक्शन भी है, जिसको कि आप लॉक और अनलॉक कर सकते हो इस लीवर को यूज करके, और सेम लीवर से आप चेयर की हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो। और 120 kg तक का वेट ये चेयर सपोर्ट कर लेती है। अब आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो वैसे तो ऐसा बहुत कम होता है कि एक रिव्यू वीडियो में मुझे आफ्टर सेल सर्विस के बारे में भी बात करने का मौका मिले, लेकिन ऐसा इस बार हो गया है, क्योंकि वैसे तो अभी 3 महीने हुए हैं मुझे चेयर को यूज करते हुए, और इस टाइम पे मुझे इस चेयर को यूज करते हुए एक प्रॉब्लम आ गई थी। बैक रेस्ट है और लेफ्ट साइड वाला आर्म रेस्ट है, वो ढीला हो गया था। तो जब पहली बार ढीला हुआ था तो उस समय चेयर को करीब 1 महीना हुआ था, तो मैंने उसको दोबारा से टाइट कर दिया कि मुझे लगा होगा कि शायद मैंने अच्छे से टाइट नहीं करा होगा इंस्टॉलेशन के टाइम पे। लेकिन करीब 20-22 दिन बाद ना फिर से ढीला हो गया। तो फिर मैंने ब्रांड को ईमेल के थ्रू कांटेक्ट किया और विद इन फ्यू आवर्स मुझे रिप्लाई आ गया। मैंने इतनी जल्दी रिप्लाई बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो ब्रांड की तरफ से एक बहुत पोलाइट रिप्लाई आया, जिसमें कि इन्होंने वो सॉरी वगैरह किया और मुझसे ना एक शॉर्ट वीडियो मंगाया करीब 20 सेकंड का प्रॉब्लम का, जो कि मैंने इन्हें बना के भेज दिया। और वीडियो देखने के बाद इन्होंने बोला कि जो स्क्रूज है ना, उनका थ्रेड खराब हो गया है, तो हम आपको बिल्कुल नए स्क्रूज भेज रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑब्वियसली वारंटी में चेयर इसलिए। वैसे चेयर में आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। तो विद इन 1 वीक स्क्रू मेरे पास डिलीवर हो गए थे और स्क्रूज को मैंने अभी चेयर पे लगा भी दिया। वैसे स्क्रू लगाए मुझे करीब अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, तो अभी तक तो वो प्रॉब्लम नहीं आई है दोबारा से।
तो ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। विद इन फ्यू आवर्स ये लोग रिप्लाई भी कर देते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस। अब एट लास्ट वर्डिक्ट पर आ जाए तो एज सच मुझे इस चेयर में कोई कॉन्स नजर नहीं आए, इसलिए मैंने कॉन्स इस वीडियो में बताए भी नहीं है। बाकी चेयर के लुक्स अच्छे हैं, लुक्स के मामले में अटेंशन टू डिटेल बहुत अच्छा है, चेयर का कंफर्ट भी अच्छा है, बैकरेस्ट पूरा 180 डिग्री तक रिक्लाइन होता है, लंबर पे लोगों में मसाजर है और रिट्रैक्टेबल फुटरेस्ट भी है। मूवमेंट बहुत स्मूथ है और ऑलमोस्ट नॉइसलेस भी है। तो ओवरऑल 17,000 के हिसाब से तो ये चेयर मुझे बहुत सही लगी है। आप इसको बिल्कुल 70,000 में भी ले सकते हो और उससे भी कम में मिल जाए तो फिर और अच्छी बात है। और हाँ, सबसे जरूरी चीज आफ्टर सेल सर्विस भी इसकी बहुत अच्छी है। तो अगर आप इस चेयर को लेने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपको इसको ले लेना चाहिए। बाकी आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।